we are going to start tutorial of database management system. इस ट्यूटोरियल में हम जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड से वही कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ जो फ्यूचर में हमें कभी काम भी नहीं आएगा वो सब हम कवर नहीं करेंगे। तो इधर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? व्हाट इज DBMS, advantages and disadvantages of DBMS, application of DBMS, components and types of database। फर्स्ट है DBMS क्या है। पहले तो DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा का मीनिंग क्या है? डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन दैट मे और मे नॉट हैव मीनिंग। यानी कि एग्जाम्पल में देखो XYZ है, 25 है, BSc है, 85% है। दिस आर जस्ट डेटा। तो XYZ हम ऐसा रिफर कर सकते हैं कि नेम है, ये एज है 25 और BSc कोर्स कर रहा है और उसके मार्क्स 85 है। बट हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं ना कि XYZ कंपनी है, 25 सालों से चल रही है, BSc उसका कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है और 85% उसका प्रॉफिट गेन है। ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये रो डेटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिसने ये रो डेटा लिखा होगा उसको एक मीनिंग पता चलेगा। इट कैन बी, रो डेटा कैन बी मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी हो सकते हैं। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का जो स्टोर्ड है इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, यानी कि टेबल, प्राइमरी की और फॉरेन की के फॉर्म में ये स्टोर्ड है सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड। इजीली एक्सेस हो सकता है, मैनेज हो सकता है और अपडेट हो सकता है। नाउ लेट्स सी, इधर स्टूडेंट आईडी दी हुई है, हमें पता चल गया, नेम दिया है, एज दिया है, कोर्स है और मार्क्स है। हमें पता चल गया कि 101 स्टूडेंट आईडी है, नेम XYZ है, एज 25 और कोर्स है MCA और मार्क्स है 85%। नाउ डेटाबेस भी क्लियर होगा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। डेटा जो एक दूसरे से कलेक्टेड और कनेक्टेड है, जिन जिन डेटा का रिलेशनशिप है वो डेटा सेट टू प्रोग्राम्स and access those data. This is collection of related data with an implicit meaning and hence is a database. Examples क्या है? MySQL है, Oracle है, MongoDB है, PostgreSQL है और MS SQL सर्वर है। Now the next topic is, हमें ये पता चल गया डेटाबेस क्या है? सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा को क्रिएट, मैनेज, स्टोर और रिट्राइव करने में हेल्प करता है। यूजर और डेटाबेस के बीच का यूजर और डेटाबेस के बीच का एक मतलब ब्रिज है, वो क्या है? DBMS। यूजर के डेटा को ये मैनेज करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ DBMS। So what is the advantages of DBMS? First is data redundancy control. In traditional file system, the same data may be stored in many file duplication. DBMS avoids duplication by centralizing data storage. इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, डिटेल्स लाइक एड्रेस आर स्टोर्ड वंस। मतलब एड्रेस जो है वो एक बार स्टोर हो गया तो वो मल्टीपल फाइल्स में हम उसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। दूसरा टेबल बनाए उसमें भी वही एड्रेस है तो हम उसको रिट्राइव कर लेंगे, लेकिन उसको सेम को वापस नहीं लिखेंगे। डेटा कंसिस्टेंसी, सिंस डेटा इज नॉट डुप्लीकेटेड अननेसेसरीली, अपडेट्स हैपन एट वन प्लेस एंड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। दिस कीप्स द डेटा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। डेटा कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा? अकाउंट में मैंने अकाउंट ए है और अकाउंट बी है, 2000 रुपीज़ अकाउंट ए में मैंने है और 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए, तो 100 रुपीज़ इधर भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्ट ना हो तो वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। अगर मैंने कोई डेटा अपने डेटाबेस में अपडेट किया, राम से रेम किया, राम नेम है उसका, MAR किया, मारिया किया सपोज, तो वो हमारे जो एप्लीकेशन है या तो वेबसाइट है उसमें भी दिखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी। DBMS provides user access controls, meaning only
पासवर्ड्स, एन्क्रिप्शन एंड परमिशन कीप डेटा सेफ। हमारा जो डेटा है, डेटा को हमें सिक्योर रखना है, तो पासवर्ड्स हम रखेंगे और परमिशंस रखेंगे। अगर एचआर का डेटाबेस है, एचआर का जो मैनेजर है वही सैलरी को व्यू कर सकता है, और उसका जो एम्प्लॉय होगा जिसको वो सैलरी भेजेगी वही व्यू कर सकता है, बाकी कोई भी उसकी सैलरी व्यू नहीं कर सकता। तो वो डेटा को हम प्रोटेक्ट करेंगे, सेंसिटिव डेटा को। डेटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस एट द सेम टाइम। मतलब मेरी दो ब्रांच है, तो दो ब्रांच में मल्टीपल जो यूज़र होंगे वो मेरा डेटा को सेम टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल दूँ तो हम रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर कैन बुक टिकट्स, बहुत सारे टिकट बुक एक साथ हम कर सकते हैं। वो हम डेटा को क्या कर रहे हैं, हम डेटा को डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। बैकअप एंड रिकवरी, DBMS automatically provides backup and recovery system, protect data from system crashes or power failures. Suppose डेटा मतलब हम एक बैंक में है, ऑनलाइन बैंकिंग में अगर सिस्टम क्रैश हो गई तो हमारा जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो तो दिखेगा ही, वो तो हमारा बैकअप और रिकवरी हो ही जाएगी। हाँ, जो हम न्यू ट्रांसफ़र और न्यू ट्रांजैक्शन करने वाले वो हमारा नहीं होगा क्योंकि सिस्टम क्रैश हो गई है। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रेशन, डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू वन सिंगल डेटाबेस। जो हमारा मतलब मेरे 3 ऑफिसेस है, इसमें से मेरा अलग डिफरेंट डेटा आएगा, इसमें से अलग डिफरेंट डेटा आएगा, तो ये एक सिंगल डेटाबेस, मेरा सेंट्रलाइज डेटाबेस यहाँ आई है। इधर से जहाँ से भी आएगा तो मैं उसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। कंप्लीट व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। यू कैन सर्च, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डेटा क्विकली यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। हमें अगर इंसर्ट करना हो, डेटा को अपडेट करना हो, तो हम एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्ट क्वेरी क्या करेगी, रिट्रीव करेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल के नाम से टेबल को रिट्रीव करेगी, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 मार्क्स से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स है वही स्टूडेंट का लिस्ट आएगा। इंस्टेंटली शोज ऑल स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 80%। Better decision making. DBMS provides tool for data analysis and reporting. Managers can make data-driven decisions. ये बेटर डिसीजन मेकिंग है जो DBMS एनालाइज और रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि सेल्स में DBMS है, मतलब सेल्स में हम DBMS यूज़ कर रहे हैं, तो मैनेजर एनालाइज कर सकता है डेली सेल्स रिपोर्ट क्या है, तो मैनेज बिजनेस स्ट्रेटेजीज को मैनेज करने के लिए। नाउ हाई कॉस्ट, नाम से ही हमें पता चलता है कि हार्डवेयर बहुत पावरफुल चाहिए जो एक्सपेंसिव है, स्मॉल बिजनेस को हमें कॉस्टली लगेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, तो नेम से ही पता चल रहा है, मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल फाइल सिस्टम, इसको मैनेज करना बहुत मतलब डिफिकल्ट है। और ट्रेंड स्टाफ चाहिए मैनेज करने के लिए, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मुझे एक हॉस्पिटल का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसको डिटेल्ड प्लानिंग करके बनाना चाहिए, कौन कौन सी फील्ड्स आएगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, तो बहुत सारी प्लानिंग चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज लार्ज साइज। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जो डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, वो यूजुअली लार्ज साइज के होते हैं और रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड स्टोरेज, मोर मेमोरी और स्टोरेज को रिक्वायर करते हैं। परफॉर्मेंस ओवरहेड फॉर एवरी स्मॉल बिजनेस और स्मॉल एप्लीकेशन, डीबीएमएस स्लोअर होता है सिंपल फाइल सिस्टम से। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी को हैंडल करता है, बैकअप को हैंडल करता है, मल्टी यूजर एक्सेस को हैंडल करता है, इसलिए वो स्लो हो जाता है। सिंपल फाइल सिस्टम में ये सारी फंक्शनैलिटी नहीं होती है, तो वो फास्ट होता है। टेक्निकल स्टाफ रिक्वायरमेंट, कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो डेटाबेस को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो हमें स्किल्ड डेटाबेस डिज़ाइनर चाहिए, डेवलपर्स चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, और ट्रेनिंग के एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएंगे। फेलियर इम्पैक्ट, सिंस ऑल डेटा इज सेंट्रलाइज डेटा है, यानी मतलब मेरे पास सेंट्रल डेटा है, इस कंपनी में भी ये यूज़ होता है, इस कंपनी में भी, इस कंपनी में भी ये डेटाबेस यूज़ होता है और इस कंपनी में भी। अगर डीबीएमएस सर्वर क्रैश हुआ तो
एंटायर सिस्टम स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही हमारा सर्वर क्रैश हुआ, देन इट्स ओवर। अपग्रेडेशन कॉस्ट, अपग्रेड और डेटाबेस इतना कॉस्टली तो है, और उसको अपग्रेड करना हो और उसको वर्जन को, हार्डवेयर को, तो उसकी इन्वेस्टमेंट हाई होगी। ऑल्सो रिक्वायर्ड, अकेली कॉस्ट ही नहीं जाएगी, टाइम भी जाएगा और टेस्ट भी करना पड़ेगा। टेस्टिंग के लिए अलग स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, और डेटा को माइग्रेट कराना हो तो सेफली कराना पड़ेगा, वरना कंसिस्टेंट नहीं रहेगा डेटा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। DBMS applies in banking, library system, payroll system, healthcare, social media, online shopping, inventory MS, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स है, रिसर्च है। इसमें क्या क्या दिया हुआ, बैंकिंग यानी कि वो ट्रांजैक्शन को और अकाउंट्स को मैनेज करेगा। हेल्थ केयर में पेशेंट का रिकॉर्ड्स और डायग्नोसिस स्टोर करेगा। सोशल मीडिया पे मैनेज यूजर प्रोफाइल्स एंड इंटरेक्शंस। ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे ऑर्डर्स देते हैं, डिस्पैच करवाते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेज करेगा। लाइब्रेरी सिस्टम में न्यू बुक आई, कौन कौन बुक ले गया है, कौन दे गया, कितने के पेमेंट बाकी है, वो सब लाइब्रेरी सिस्टम में होगा। पेरोल सिस्टम तो हमें बताइए। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या करेगा, हैंडल स्टूडेंट्स ग्रेड्स एंड स्केड्यूल्स, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स और स्केड्यूल्स को मैनेज करेगा। दैट्स ऑल। ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च, इन्वेंटरी एमएस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।